हेलो दोस्तों, राधे राधे। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गांव के सिंपल लाइफ स्टाइल में। मेरे छोटे भाई बहन को ढेर सारा प्यार, माता पिता और बड़े बुजुर्गों को नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? आशा है कि आप सभी अच्छे होंगे, अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। तो आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है दोस्तों दोपहर 2:30 बजे से। आंगन की लिपाई करनी है, तो यहाँ पर देखिए गोबर भी ले आई हूँ दोस्तों, और तगाड़ी में मिट्टी भिगोई हूँ ताकि अच्छे से भीग जाए, फूल जाए। और फूल जाएगी तभी गोबर में मिक्स होगी दोस्तों, क्योंकि दरारें पड़ गई हैं दीवार में, तो यहाँ पर दरारें भरना है। गोबर मिट्टी से ऐसे लीपूंगी तो दरारें भर जाएंगी दोस्तों। और सुबह वाले कामों का दोस्तों मैं नहीं शूट की हूँ, क्योंकि सुबह वाले काम डेली ही शूट करती हूँ। खाने पीने का दाल चावल रोटी सब्जी डेली ही दिखाती हूँ आप सभी को। तो मैं सोची आज लिपाई करूँगी आंगन की, तो आज लिपाई के शूट करूँगी दोस्तों, क्योंकि डेली काम वही रहता है, खाना पीना दाल चावल रोटी सब्जी। तो यहाँ पर देखिए सुबह का मैं नहीं शूट कर की हूँ, अभी कर रही हूँ दोस्तों। तो यहाँ पर देखिए आंगन की लिपाई चालू है। और दोस्तों एक बीता दीवार ख़राब हो गई है बारिश के समय में, तो दीवार चढ़ाकर एक बीता दीवार चढ़ाकर ही लिपाई करेंगे, क्योंकि दीवार में दरारें आ गई है। ये देखिए एकदम चट्टान जैसे निकल रहा गोबर, जो मैं पहले पिछले साल भरी थी यहाँ पर लिपाई की थी, तो वही पूरा उखड़ रहा, निकल गया है दोस्तों। तो यहाँ इनको फिर से भर देंगे दोबारा, निकाल कर जो सड़ गया होगा तो उसको निकाल कर फेंक देंगे, और फिर से गोबर भर देंगे यहीं पर दरारे में। तो दोस्तों ऐसे ही लिपाई होती है गांव में, ऐसे ही काम रहते हैं, क्योंकि ये कच्चे मकान में तो और सबसे ज़्यादा मेहनत पड़ती है दोस्तों, और काम बढ़ जाते हैं। और अभी छपाई भी नहीं हो पाई है दोस्तों, आधे आंगन की ही छपाई हो पाई है, पूरे आंगन की नहीं कर पाई थी, क्योंकि जब मैं छपाई चालू की थी तो फिर 2-3 दिन बाद बारिश होने लगी, तो आधा ही आंगन ही छपा हुआ है, पूरा आंगन नहीं छपा है। तो अब ठंडी पड़ने लगी है दोस्तों, तो मिट्टी वाला काम करो तो बहुत ज़्यादा ठंडी लगती है, तो मिट्टी वाले काम ठंडी में हो नहीं पाते हैं। तो अब ऐसा लग रहा है कि आधे आंगन की ही छपाई हो पाएगी, अब पूरे आंगन की नहीं छाप पाऊँगी दोस्तों। मैं अपने मायके में कभी ये गोबर माटी वाला काम नहीं की थी दोस्तों, यहाँ आकर ही देखी हूँ, क्योंकि हो गया किस्मत है। किस्मत को आदमी कुछ नहीं कहता है, किस्मत को लेखा कोई नहीं टाल सकता है, जो भगवान लिख देता है तो वो कभी नहीं टल सकता है। सबसे बड़ी किस्मत है, भाग्य अपना अपना है कि किसकी भाग्य कहाँ ले जाती है किसको। इंसान का द्वारा लग जाता है, नाम लग जाता है कि उसने ऐसा किया है, उसके यहाँ ऐसा है, वो मेरा मतलब यहाँ के शादी लगवाया है। ये सब नाम है इंसान का कि उसने ऐसा मेरे साथ किया, गलत किया। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों, ये सब गलत बोलते हैं, क्योंकि सब भगवान की ही इच्छा होती है, सब भगवान ही करते हैं, उन्हीं का सब लिखा हुआ रहता है। हम तो आम इंसान हैं, जहाँ भगवान ले जाते हैं वहीं हमें जाना पड़ता है, और जो करवाते हैं वही करना पड़ता है। हम उनके इशारों से नाच रहे हैं दोस्तों, उनके इशारों से ही नाचते हैं, जैसे भगवान नचाते हैं वैसे हम नाचते हैं। तो यहाँ देखिए दोस्तों एक बीता दीवार चढ़ाकर ही लिपाई कर रही हूँ, क्योंकि बारिश के मौसम में पूरा दीवार ख़राब हो गई थी, एक बीता दीवार ख़राब हो गई थी। तो अब गोबर मिट्टी से लिपाई कर दूँगी, फिर इसके बाद सफ़ेद मिट्टी से लीपूँगी दोस्तों, दीवार लीपूँगी सफ़ेद मिट्टी से, तब अच्छा आएगा। नहीं तो दीवार नहीं लिपाई करूँगी एक बीता, तो फिर सफ़ेद मिट्टी से लीपूँगी, तो जो मैं पिछले साल लिपाई की थी तो वो उखड़ गई है, तो फिर अच्छा नहीं आएगा, पूरा सफ़ेद मिट्टी उखड़ी उखड़ी आएगी, तो फिर अच्छा नहीं लगता है। और दोस्तों पक्के मकान के लिए आदमी मरता है कि मेरे पास भी हो पक्का मकान हो, क्योंकि समय के अनुसार सभी को लगता है, जैसे समय ढल रहा है और सभी के मकान हैं, तब ऐसे देख देख कर सभी को लगता है। पर एक बात ज़रूर है कि पक्के मकान में गर्मी बहुत लगती है और कच्चे में नहीं लगती है। और कच्चे में क्या खासियत है दोस्तों, तो हर साल मतलब छानी खपड़ा जो है तो बंदर फोड़ देते हैं, बंदर बहुत ज़्यादा आते हैं दोस्तों गांव में, और बहुत आते हैं, क्योंकि मेरे घर के जस्ट सामने ही बड़ा सा बरगद का पेड़ है, तो वहीं पर बैठते हैं और मेरे घर पर आते हैं। तो यहाँ पर देखिए दीदी छत पर चढ़ी है अपने छत में, तो कपड़ा निकाल रही है दोस्तों, सूखने के लिए डाली थी तो वही निकाल रही है, क्योंकि शाम का समय हो रहा है, 4-5 वह बज रहे टाइम का हैं। कहते वही मेरे मोबाइल से नहीं था, बोल आज रही हैं ब्लॉगे कि नहीं सुबह ही बनाया ना, लिपाई तो की ब्लॉग की होती है, अब तिरका शाम को लिपाई लिपती चालू हो है। ठंड के मौसम में। तो मैं बोली दीदी सुबह ही काम हो जाता है दोस्तों, सुबह लिपाई के लिए आदमी नहीं पहुंच पाता है, क्योंकि सुबह बहुत सारे काम हो जाते हैं घर के, सुबह खाना पीना टिफ़िन बनाना बहुत ज़्यादा काम हो जाते हैं, तो सुबह आदमी टाइम नहीं पाता है, 1 के बाद ही पाता है, 12-1 के बाद ही। 1 बजे फिर मुझे भी भूख लगाती है दोस्तों, तो ऐसा लगता है कि अब मैं भी खाना खा लूँ, फिर खाना खाने के बाद फिर थोड़ा सा आलस आने लगती है, जैसे थोड़ी सी आराम कर लूँ खाना खाने के बाद। आराम करने के बाद फिर 2-2:30 बज जाते हैं,
तो मतलब जब घर में एक ही आदमी को काम करना है तो काम तो बहुत ज़्यादा हो जाता है। एक आदमी का घर की सफाई करना, खाना बनाना, यानी फुल पेट काम रहता है एक आदमी के लिए। मतलब भरपूर मेहनत करो तब तो जाके काम ख़त्म होता है। तो वही दीदी कह रही है कि अभी क्या लिपाई कर रही हूँ, सुबह कर लेती। मैं बोली दीदी सुबह टाइम नहीं मिला है, सुबह इसलिए नहीं लिप पाई हूँ क्योंकि सुबह आप खुद देखती हैं कि खाना बनाना रहता है, कपड़ा धुलना, बच्चों को टिफ़िन बनाना, बहुत ज़्यादा काम हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए दीदी छत से आ गई हैं, जहाँ मैं लिपाई कर रही हूँ दोस्तों, तो मेरे आंगन में आ गई हैं दीदी। मेरी मतलब सबसे बड़ी जेठानी है, सबसे घर पर सबसे बड़ी यही है दोस्तों। मेरे बड़े ससुर की बहू है दोस्तों। तो घर के मतलब मेरे ससुर 3 भाई थे, तो सबसे बड़े भाई की बहू यही दीदी है जो अभी आई है। और छोटी वाली एक और दीदी है, तो वो यहाँ से ज़्यादा दूर रहती है दोस्तों। उन्हें उनके पास यानी कभी कभी जाना होता है, 10 दिन में, 15 दिन में, 1 महीने में जाना होता है। उनका घर दूर है और 2 मतलब 2 जन यहीं पर हैं, मेरे ससुर और मेरे बड़े ससुर यहीं रहते हैं, मतलब पास पास में। और माझिल वाले दूसरा नंबर वाले दूर रहते हैं यहाँ से। तो 10 दिन 15 दिन में जाना होता है, तो वो बहुत कम आया करती है, मैं भी कम जाया करती हूँ उनके यहाँ। और मेरे पति 2 भाई हैं, सबसे छोटे मतलब मेरे ससुर जी ही हैं, अब बाकी के 2 बड़े पापा हैं, मतलब मेरे 2 ससुर हैं और सबसे छोटे मेरे ससुर हैं। मेरे तिवारी जी 2 भाई हैं और 1 बहन। उनकी बहन सूरत में रहती है दोस्तों। शादी तो मैं यहीं की थी, गांव में ही की थी, पर उनका बिजनेस सूरत में चलता है तो वो वहीं पर रहते हैं, घर द्वार सब वहीं ले लिए हैं तो वहीं रहते हैं। कभी कभी आया करते हैं गर्मी में, साल भर में, क्योंकि उनके भी बच्चे हो गए हैं, पढ़ाई करते हैं, तो साल भर में एक बार आते हैं। अगर कभी किसी की शादी हुई उनके परिवार में, क्योंकि मैं यहीं शादी की थी और वो रहते हैं वहाँ है, तो उनका परिवार है मेरे मतलब नंदोई का परिवार यहीं है। तो जब उनके परिवार में अगर कुछ कार्यक्रम हुआ तब आते हैं, नहीं हुआ तो नहीं आते हैं, फिर साल भर में ही आते हैं। और मेरे ससुर जी 3 भाई हैं, तो सबसे छोटे मेरे ससुर जी ही हैं। और 2 बड़े ससुर जी के 1 बेटा 1 बेटी बड़े वाले के हैं, और दूसरे नंबर वाले के 1 बेटा 1 बेटी उनके पास भी है। और मेरे ससुर जी के 2 बेटा 1 बेटी है दोस्तों। तो यहाँ पर देखिए आप लोगों से बातचीत करते हुए बहुत ज़्यादा लिपाई हो गई है, मेरे पूरे आंगन की लिपाई हो गई है दोस्तों, थोड़ा सा ही बचा है। तो आज की वीडियो बहुत सुंदर है, वीडियो पे बने रहिएगा, जाइएगा नहीं कहीं, आप लोगों को पसंद आएगी। मेरे पिछले वीडियो में एक कमेंट आया है, उन्होंने कहा है सुपर, तो दिल से थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। आपको हमेशा खुश रखे भगवान जी, आपकी फूलों की बगिया हमेशा मुस्कुराती खिलखिलाती रहे, आप हमेशा खुश रहो। तो यहाँ पर देखिए पुताई तो चालू है दोस्तों, थोड़ा थोड़ा ही शूट की हूँ क्योंकि बहुत बड़ा आंगन है, इतना बड़ा वीडियो शूट करती तो बहुत बड़ी वीडियो हो जाती है दोस्तों। मैं तो 2-4 घंटे आंगन की लिपाई की हूँ, इतना दिखाती आपको तो मेरी तो फ़ोन ही टूट जाता, भर जाता, इसलिए थोड़ा थोड़ा ही शूट की हूँ, ज़्यादा नहीं की हूँ। आज घर का भी कोई काम काज का वीडियो बिल्कुल भी शूट नहीं की हूँ दोस्तों, तो आप सभी से माफ़ी चाहती हूँ। एक बात और पूछना चाहती हूँ आप सभी से दोस्तों, कि ये बताइए आप लोग कि मेरे व्यूज़ क्यों नहीं बढ़ रहे हैं? मतलब इसमें कोई प्रॉब्लम है, या मैं गलत वीडियो डाल रही हूँ, या मेरी वीडियो सही नहीं रहती है, अच्छी नहीं रहती है, या कुछ भी हो, आप मुझे मैसेज में कमेंट करके हमें बताइएगा। और अगर आप लोगों को पता होगा कि व्यूज़ कहाँ से कैसे बढ़ते हैं, कैसे यूट्यूब चलता है, तो आप हमें ज़रूर बताइएगा, प्लीज़ प्लीज़ दोस्तों ज़रूर बताइएगा। मैं ये आभार आपका, आप लोगों का यानी जीवन भर नहीं भूलूँगी। तो आप छोटा सा प्यारा सा कमेंट करके हमें बताइएगा कि कहाँ से कैसे होता है। हम यूट्यूब के बारे में कुछ नहीं जानते हैं, वीडियो बनाने लगे हैं बस हो गया, ये भी मुझे नहीं पता था। पर मैं देखा करती थी यूट्यूब में कि बहुत सारी बहनें बना रही हैं, तो मैं पहले सोचा करती थी कि कैसे अपलोड करती होंगी, इनका मतलब वॉइस मैसेज, ये वॉइस जो बोलते हैं तो इसमें मतलब कैसे बोलते होंगे, वीडियो कैसी जाती होगी, मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि इनका मुँह चलता नहीं है, अब वॉइस आ रहा है, अभी ना मुँह चले वॉइस आ रहा है, ऐसा क्यों है, मतलब क्या है, कहाँ से वीडियो डलती है, मेरे को कुछ नहीं समझ में आ रहा था। फिर मेरे लड़की को कहीं से पता चला कि वीडियो यहाँ से अपलोड होती है, यहाँ से वॉइस सेट होता है, और सेटिंग के बारे में सब उसको पता चला, तो वो आकर मेरे को बताई, फिर मैं वीडियो अपलोड करने लगी हूँ दोस्तों। तो यहाँ पर देखिए आंगन की लिपाई हो गई है गोबर मिट्टी से। और दोस्तों आप लोगों से रिक्वेस्ट है मेरी कि आप लोग बताइएगा हमें कि व्यूज़ बढ़ाया जाता है या अपने आप बढ़ते हैं दोस्तों, तो प्लीज़ हमें बताइएगा। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों
कपड़ा भी अभी सूख रहे थे। 6 ऐसा टाइम हो गया है, 6 बज रहे हैं दोस्तों। बहुत बड़ा आंगन है मेरा, तो आंगन में ही टाइम लग गया है। तो आज का बस यहीं तक है दोस्तों, अब आगे की वीडियो नहीं है। अगली वीडियो में फिर से मिलेंगे। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।